गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे सब लोग, काफ़ी लोग यहाँ तो गए हुए हैं या वो एक बार तो ज़रूर जाना चाहते हैं। आउट ऑफ कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट थाईलैंड। सो थाईलैंड एक ऐसी जगह है, लोगों ने काफ़ी सुना होता है कि मौज मस्ती है, पास में है, अफोर्डेबल भी है, तो यार थाईलैंड तो होके आना है। और वीज़ा का इतना चक्कर नहीं है, ऑन अराइवल भी मिल जाता है, तो लोगों की विश लिस्ट में रहता है और लोगों का भी सुनते हैं तो उनका सबका मन करता है। काफ़ी हद तक वही होता है कि फिर भी उनके दिमाग में आता है यार खर्चा कितना रहेगा, कैसे करना है, कोई बता दे। तो मेरा पर्पस ही यही होता है बनाने का कि मैं लोगों को हेल्प आउट कर सकूं, उनकी ड्रीम होती है वो पूरी कर सके। तो थाईलैंड के अंदर बेसिकली तो 4 जगह हैं: बैंकॉक, पटाया, फुकेट, कराबी। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट बैंकॉक एंड पटाया, क्योंकि मैं वही गया हूँ और मैं वही शेयर करता हूँ जहाँ तक मैं अभी गया हूँ, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सो गाइस, शुरू से शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ से जाना है बैंकॉक और पटाया, यानी थाईलैंड जाना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला आप लेके रखो कि यहाँ से झंझट रखना ही नहीं है। लेकिन एक बार साइट पे जाके ये देख लो लेटेस्ट फीस क्या चल रही है, और एक पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो खिंचवा के चलना। नहीं हुई फिर वहाँ खिंचवाओगे, वो महंगा सौदा पड़ेगा। ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कम से कम 2.5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचो, और वहाँ पे आपकी ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगी क्योंकि आपका तो वीज़ा ऑन अराइवल का केस है। तो आप सीधा बोलो कि आई एम गोइंग टू थाईलैंड एज अ टूरिस्ट जस्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़े थोड़े बारीक पॉइंट होते हैं, बंदा कहता है किसी ने बताए होते तो दिक्कत नहीं आती। अपनी होटल बुकिंग्स पहले रखो, वो मैं ट्रिप ड्यूरिंग द वीडियो आपको बताऊंगा कौन से होटल्स कराने हैं। होटल बुकिंग जरूर रखो, ताकि वो जब आप थाईलैंड लैंड करोगे तब वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। और 10,000 बाट्स ईच पर पर्सन आप रख लो, क्योंकि जब आप वहां पे पहुंचोगे तो सबसे पहले तो आपको वीजा ऑन अराइवल चाहिए। आई थिंक रफली 2,000 बाट्स चल रहा होगा इस टाइम वहां पे, और वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है। तो ये मत सोच के चलो कि हमारा हर जगह कार्ड चल जाएगा। और बाट्स के लिए भी मत सोचो कि हम एयरपोर्ट पे करा लेंगे या वहां पहुंच के करा लेंगे। एयरपोर्ट पे महंगा मिलता है, और वहां पहुंच के ना काफी जगह एटीएम्स में ना क्लोनिंग होती है, आपका सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा ट्रिप का। तो बेस्ट है अपने किसी भी एजेंट से जो मनी में डील करता हो, जिस पे आपका ट्रस्ट हो, उससे पहले ही अपने बाट्स लेके चलो। और लोकल करेंसी काफी जगह चाहिए होती है, टुक टुक वगैरह करते हो तो वहां भी चाहिए होती है। तो 10,000 बाट्स आप अगर पर पर्सन अपने पास रखोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और उतनी ही रिक्वायरमेंट भी है। फिर भी अगर आपको कोई एजेंट नहीं पता और आप दिल्ली में रहते हो और आपको लगता है मैं ऑफिस से हूँ, मेरे पास मेरे बाट्स घर पे पहुंच जाएं, सही होने चाहिए, बंदा सही होना चाहिए, तो वो 200-250 लेगा विद इन दिल्ली का। बट ही विल गिव यू द बेस्ट करेंसी कि क्या आपको 10 वाला चाहिए, 20 वाला चाहिए, 50 वाला चाहिए, 100 वाला चाहिए। तो यू कैन कॉन्टैक्ट त्यागी फॉरेक्स, और उनका नंबर है राहुल का 9716275436। ठीक है। तो ये तो आपका करेंसी का सॉर्ट हो गया। अब आप जब वहां पहुंचोगे थाईलैंड, तो सबसे पहले आपसे 2 लाइनें थी, क्योंकि हम गए थे, इट्स बीन अराउंड 10 ईयर्स नाउ। उस टाइम पे तो बाट था भी सस्ता, मतलब हमको 1.5 रुपए का बाट होगा 1 INR पे, अभी तो 3 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो उस टाइम पे क्या था कि 2 लाइनें थी, एक थी फास्ट ट्रैक वीजा ऑन अराइवल की, और एक थी नॉर्मल। तो जस्ट पहले मेरे से मेरा छोटा भाई भी गया था, उसने कहा था नॉर्मल में जाइए, वो काउंटर जाना है। फास्ट ट्रैक में फिर काउंटर के बाद घूम फिर के वो ही आ जाती है। तो आई नोटिस के फास्ट ट्रैक वाले का एक ही काउंटर था और नॉर्मल वाले के 3 काउंटर थे, तो ऑब्वियसली 3 बंदे स्प्लिट हो जाते थे, तो मैंने नॉर्मल ही ऑप्ट किया। उस टाइम शायद सिर्फ 1000 बाट था, नॉर्मल का 1250 था, फास्ट ट्रैक का अभी शायद 2000 बाट्स के आसपास चल रहा है। अब आपसे वहाँ पे वो जरूर पूछेगा कि आपका होटल कौन सा है, तो आपको अपने बताना है कि मैं बैंकॉक में ये होटल है, पटाया में ये होटल है, विच आई एम गोइंग टू गाइड यू। और पूछेगा पर्पस, तो कह दो टूरिस्ट पर्पस फॉर हाउ मेनी डेज, यू कैन से रफली अ वीक। तो 15 डेज का तो मिनिमम देते ही हैं वो लोग एक बार आपको। और उसके बाद आपसे रैंडमली, हर एक से नहीं, रैंडमली वो किसी भी पूछ सकता है कि शो मी द करेंसी के एटलीस्ट 10,000 बाट्स यू आर कैरिंग। तो आइडली आप 10,000 बाट्स कैरी करो। अगर नहीं कर रहे देन यू कैन से कि आई हैव अ क्रेडिट कार्ड विच हैज अ लिमिट ऑफ दिस मच। तो वो अपना बैकअप तैयार रखो कि अगर उतने बाट्स कैरी नहीं कर रहे तो यू कैन ऑलवेज से माई होटल बुकिंग्स आर ऑलरेडी डन एंड दिस इज द कार्ड आई एम कैरिंग विच हैज दिस मच ऑफ क्रेडिट लिमिट, देन दे विल लेट यू गो। अब आप आ गए बाहर। अच्छा, हमने तो मेक माई ट्रिप से किया था, बहुत महंगा सौदा पड़ता है यार, तो जाना तो यहीं तक है, तो अगर कोई समझा देना तो लगता है चीजें खुद से ही मैनेज हो जाएंगी, इतना फालतू का कट क्यों देना था। तो आप अपना बाहर निकलो, आपको आराम से टैक्सी मिल जाती है। अब आप सबसे पहले 2 दिन रखो बैंकॉक 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। बैंकॉक में ना बेसिकली शॉपिंग वगैरह काफी लोग करते हैं और सही होती है वहां की शॉपिंग। बैंकॉक में एक बार आपको तो गुरुग्राम वाला फील आएगा कि
मॉल्स ही मॉल्स है, होटल्स है और ऑफिसेज है। तो आप जब बैंकॉक जाओ तो आप वहां पे रुको होटल आइबिस नाना। आइबिस मतलब IBIS। विद इन दिल्ली भी आप देखते हो इसकी प्राइम लोकेशन होती है जैसे एरो सिटी वगैरह में। तो होटल IBIS नाना, आप उधर रुको। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रिसेप्शन वगैरह बहुत बढ़िया है, रूम आप छोटा ही लो। 3 स्टार प्रॉपर्टी है, और 3 स्टार प्रॉपर्टी ही वहां पे दोनों जगह लो, बैंकॉक पटाया में। क्योंकि मोस्टली आपने बाहर होना है, आपने सिर्फ सोने आना है। कोशिश करो आपको डील ऐसी मिल जाए कि ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड हो, आपका उधर भी खर्चा काफी बच जाएगा। लंच तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो बाहर ही हो गया उस टाइम। तो आप वहां से अपना टैक्सी करके पहुंच जाओ होटल IBS नाना। होटल IBS नाना का मेरे को ये फायदा लगा था कि जैसे जब हम होटल से बाहर निकल के राइट लेते थे तो राइट लेके इट विल टेक यू टूवर्ड्स MRT एंड स्काई रेल। तो फिर वो जो आपकी चीजें हैं ना कि M2K मॉल जाना है, M2K था या MVK था, ऐसे कुछ नाम था, वहां जाना है, मैडम टुजार्ट जाना है, फैशन स्ट्रीट जाना है। तो ये सारे मॉल्स वहां से ना आपके कनेक्टेड थे, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाके सारे करके आ सकते हो चीजें। तो होटल की कनेक्टिविटी वहां से अच्छी थी, मतलब MRT तक पैदल भी जा सकते हो। और अगर आप होटल से निकल के लेफ्ट होते हो तो वहां पे 7/11 स्टोर था। 7/11 स्टोर का मतलब होता है जो सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहे। तो कभी बार आपको होता है कि खाना खाने के बाद की भी एक भूख लगी है, रात के खाने के बाद की भूख, तो वो आप 7/11 में जा सकते हो, वहां से कुछ भी स्नैकिंग ले सकते हो। और वो वहां माइक्रोवेव भी होते हैं उनके पास, तो उन माइक्रोवेव में दे विल अलाउ कि आप उसी में गर्म करके भी खा सकते हो। तो इस वजह से मेरे को होटल की लोकेशन अच्छी लगी। और इनफैक्ट जब आप होटल से टूवर्ड्स MRT पैदल जा भी रहे हो तो वहां पे ना जैसे हम कुल्फी खाते हैं स्टिक होती है ना, तो वैसे वो नॉनवेज ऐसे स्टिक्स में लगे होते हैं। तो इफ यू लाइक यू ईट चिकन एंड ऑल, तो आप वो खाते खाते भी जा सकते हो। और उसी होटल के सामने वो इंडियन फूड्स वगैरह भी हैं, अगर आपको लगता है यार मेरे को ये थाई फूड और ये सब नहीं खाना। सो दैट्स व्हाई लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। और फिर उतना महंगा नहीं है, बट IBS का नाम है तो अगर कुछ समझना है तो IBS ले लेना चाहिए। बट इस वाले में तो मैं रुका हूं तो इसकी मेरे को पता है लोकेशन वगैरह बहुत अच्छी है। तो आपका बैंकॉक में आप ये कर सकते हो कि पहले दिन तो आप अपना मॉल्स वगैरह जाओ, वो आप गूगल कर सकते हो मॉल का एग्जैक्ट नाम वगैरह, मैडम टुजार्ट जा सकते हो, फैशन स्ट्रीट जा सकते हो। अच्छा, वहां की जो शॉपिंग है वो वर्थ है। मैं जब 10 साल पहले गया था मेरे को पता ही नहीं था क्रॉक्स क्या होता है, तब तो इंडिया में क्रॉक्स आए भी नहीं थे। 200 बाट्स के मैंने क्रॉक्स लिए होंगे, 200 बाट्स मतलब 350-400 रुपया। वो मेरे आज तक के बेस्ट क्रॉक्स थे, जो भी यहाँ हजारों रुपए के मिलते हैं। कुछ मैंने वहां से फैशन स्ट्रीट से मैंने कपड़े खरीदे थे, और मैंने कुछ वहां से और भी चीजें शॉपिंग की थी, रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड ऑल। वहां की सारी शॉपिंग बहुत ही सही थी। जब वॉशरूम वगैरह यूज करके जाना वहां पे चार्जेबल होता है, ठीक है। बार्गेनिंग वहां भी होती है, बार्गेनिंग करना आप वहां पे। अब आपको बैंकॉक में क्या क्या देखना चाहिए, देखो वैसे तो आप जब गूगल करोगे काफी सारी चीजें निकल के आएंगी, बट जो मेरे को चीजें लगी वर्थ गोइंग थी, रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब इसमें गोल्ड प्लेटेड बुद्धा जी लेटे हुए हैं। और वो देखो, बुद्धा इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ फिलोसफी। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोलफुल हो ना तो यू विल फील निर्वाणा। वहां जाके आपको लगेगा कि आई एम एट द राइट प्लेस। तो आप वहां जरूर जा सकते हैं। उसके अलावा रिक्लाइनिंग बुद्धा के अलावा आप जा सकते हैं जेम्स फैक्ट्री। जेम्स फैक्ट्री देखो दोनों में है, बैंकॉक में भी है, पटाया में भी है। जेम्स फैक्ट्री में ना वो आपको पूरा बताएंगे कि कैसे ये बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है। और अल्टीमेटली आपको ना बहुत इंटरेस्ट आएगा कि ऐसे एक चीज बन के शोरूम तक रेडी होके आती है। तो लाइक इफ यूर इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस ऑल्सो, तो आप सिर्फ डील कर रहे हो, लेकिन उसकी मेकिंग कैसे होती है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इवन फॉर अ लेमैन। और फिर वहां से आप जरूर शॉपिंग करते हो, वो चीज आपको फैक्ट्री प्राइस पे देते हैं और जेन्युइन मिलती है। तो आप जेम फैक्ट्री भी जा सकते हो, उसका भी थोड़ा बजट रख लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-20 साल में बंदा एक बार जाता है, क्योंकि फिर नई नई जगह जाता है, उसके बाद दोबारा जाओगे तो फिर शायद फुकेट एंड ग्रा भी जाओगे। खैर एनीवेज जेम फैक्ट्री 3-4 जगह है इस टाइम, तो आप दे सकते हो कि आपको बैंकॉक वाली करनी है। हमें बैंकॉक वाली की थी, बहुत अच्छा था। और आपको एक अच्छा सा गुड लुकिंग, अगर आप वुमेन हो तो गुड लुकिंग गाय असाइन किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, गाय हो तो गुड लुकिंग गर्ल असाइन की जाएगी जो देगा आपको। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखना, गोल्ड का कुछ मत पहन के जाना बैंकॉक में। नो इयररिंग्स, कड़ा, चेन, कुछ भी गोल्ड का मत पहनना, बोथ मेन एंड वुमेन। बैंकॉक बहुत नटोरियस है, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एज अ टूरिस्ट आपकी कोई सुनवाई नहीं है, मतलब वहां की पुलिस को अगर पता भी है कि 100% क्राइम हुआ भी है, देन ऑल्सो दे विल फेवर देयर रॉन्ग पीपल। सो इट्स बेटर टू बी सेफ। इसलिए किसी से वहां लड़ाई झगड़े में भी नहीं फंसना है, क्योंकि कुछ भी होगा तो वो टूरिस्ट को नहीं करेंगे, वो अपने बंदे को ही करेंगे। तो आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो इन चीजों में वहां बिल्कुल पड़ना नहीं है, ठीक है। और वहां पे ना लेडी बॉयज का कल्चर बहुत है, तो आपको कोई भी आके एकदम से हक करने की कोशिश करे तो इसका मतलब समझ लो आपको मोबाइल लेने की कोशिश कर रहा है, आप इतने गुड लुकिंग हो नहीं, तो अपने आप को बचा के चलो, कहने मतलब हो गए स्मार्ट, लेकिन उनका पर्पस ये होगा। सो बेटर टू बी सेफ।
टुक टुक वहाँ पे ज़्यादा मत करना। जैसे आप रिक्लाइनिंग बुद्धा गए हो तो एज अ शॉक आप टुक टुक कर लो। टुक टुक लाइक ओपन ऑटो, वहाँ पे चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत होती है, तो आप बैठे भी हो तो निकल जाएगा। वैसे तो ये सब पहन के ही मत जाओ, मना ही कर रहा हूँ मैं आपको। गोल्ड को तो बिल्कुल मत करो, वॉलेट को भी और पर्स अपने मोबाइल को भी संभाल के रखो, आगे वाली पॉकेट में रखो। तो ये तो हो गया अबाउट बैंकॉक। और बैंकॉक और पटाया में दोनों जगह जो आपको होटल्स मिलेंगे, उन होटल्स के अंदर आपको लॉकर्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है मेरे को इतना ही कैरी करना है तो मेक यूज ऑफ लॉकर, अपना पासवर्ड बनाओ। वहां पे जान के लॉकर्स दिए हैं, क्योंकि उनको पता है प्रॉब्लम होती है, वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, हमने तो लॉकर प्रोवाइड किया था। तो कीप योर थिंग्स, कीप योर बिलोंगिंग इन द लॉकर, एट द टाइम ऑफ चेकआउट यहाँ से ले लो। फिर वहां पे उसी लेन में ही ना, उस होटल के लेन में ही आप किसी से भी बात करो कि मेरे को यहाँ से पटाया जाना है, तो वहां पे कोई ना कोई वो ट्रैवल टूरिज्म का होगा, वो आपको शेयर्ड इन कोच में डलवाएगा। शेयर्ड इन कोच क्या होते हैं, वो एसी बसेस होती हैं, नॉट वो टिपिकल वैसे 40 सीटर बस, हाई क्लास वाली होती हैं, क्योंकि वहां से पटाया तक की ड्राइव आपकी हो जाएगी। तो वो आप वहीं पे जाके अरेंज कर सकते हो। घूमने फिरने का आपका एमआरटी से हो गया, नहीं तो टुक टुक से हो गया, नहीं तो बाइक टैक्सीज भी हो गई। वो 10 साल पहले ही वहीं पे बाइक टैक्सीज और ये चलती थी, इवन स्काई रेल भी हो गया। तो चॉइस इज योर, सब होटल से वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर वहां से आपने पता करा और अपनी शेयर्ड इन कोच को बुक कराया और आप पटाया पहुंच गए। अब शेयर्ड इन कोच का भी याद रखना, जब हमने तो जब आइटनरी ली हुई थी तो हम शेयर्ड इन कोच पटाया से कहीं जा रहे थे, तो एक इंडियन फैमिली टाइम से आई नहीं, तो उन्होंने वहां से बस मूव कर दी। बाद में वो लोग फोन कर रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेटर थी शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। उसने बोला डोंट यू हैव मैनर्स, यू वांट अदर्स टू वेट फॉर यू बिकॉज यू आर लेट, सो वी आर नॉट कमिंग बैक टू पिक यू अप, इट्स योर फॉल्ट। तो अपना तमाशा मत होने दो। टाइम्स वहां पे बहुत ज्यादा फॉलो होते हैं, देन वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो अगर कोई भी आपका टाइम डिसाइड हुआ है तो बी ऑन टाइम, अदरवाइज आपने वो कराया भी, आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे, मूड भी खराब होगा। तो अब आप बैंकॉक से पटाया पहुंच गए हैं शेयर्ड इन कोच से। पटाया के अंदर आप चेक इन करो होटल सिटिन लॉफ्ट, CITIN। ये होटल मेरे को इसलिए पसंद आया, थोड़ा सा ये कमर्शियल रेजिडेंशियल का मिक्स है। तो होटल का रूम भी बहुत अच्छा था और विद बालकनी था। तो क्योंकि आईबीएस के अंदर तो सारा ग्लास था और बहुत छोटा रूम था, तो यहाँ आते हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा रूम है और इसके साथ अटैच बालकनी भी है। फायदा ये था कि वहां से निकल के भी जब हम राइट होते थे तो थोड़ा रेजिडेंशियल फील होता था, और वहां पे एक और कुछ खाने पीने का बना हुआ था जहाँ पे इंडियन फूड भी मिल रहा था। और लेफ्ट होते थे निकल के तो हमें दिखता था वो मसाज सेंटर। अच्छा, मसाज कराने भी जब आप जाओ तो पहले ही रेट पता कर लो कितना है, फिर ना उतने ही पैसे कैरी करो। उसमें अपना मोबाइल और पर्स लेके ही मत जाओ, उसमें 50-100 ज्यादा एक्स्ट्रा कैरी कर लो और पहले रेट डिसाइड कर लो, ताकि बाद में कोई झगड़े वाली बात हो ना। तो होटल सिटिन लॉफ्ट भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि उसकी भी कनेक्टिविटी हर जगह से काफी बढ़िया है, और वहां पे घूमने का भी आपको मजा आएगा। तो बैंकॉक के लिए आप 2 दिन रखो, पटाया के लिए आप 3 दिन रखो। 3 दिन बाद भी आपका इंडिया आने का मन नहीं कर रहा होगा। और होटल में जब जो चेकआउट टाइमिंग्स है उसका बहुत ख्याल रखो। जैसे अगर आप होटल सिटिन लॉफ्ट में और आपका 12 बजे का चेकआउट टाइम है, तो उन्होंने जो पंच कार्ड दिए होते हैं ना, वो 12 बजे के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप रूम से 2 मिनट नीचे भी गए थे कुछ सामान लेने, पानी की बोतल लेने गए थे, ऊपर हो गए, आपका कार्ड ही नहीं चलेगा, आपने रूम में एंटर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ तो तब कुछ अटका के जाओगे, दरवाजा पूरा बंद ही ना हो, या उनसे पहले बात करके रखोगे मेरा ये चेकआउट टाइम है, मैं इतने बजे तक करूंगा, मेरा कार्ड एक्टिवेटेड रखिए, यहाँ कितना डिफरेंस पे करना है वो बात क्लियर करके रखिए। अब जब आप पटाया पहुंच गए ना, पटाया की लाइफ है जबरदस्त। तो पटाया में एक तो सबसे अच्छी जगह जो है ना वो है वॉकिंग स्ट्रीट। तो वॉकिंग स्ट्रीट इज लाइक फुल ऑफ एवरीथिंग। तो जब आप वहां पे जा रहे हो ना, तो जब आप चल रहे हो अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, तो एकदम से सामने से वन ऑफ द ब्यूटीफुल, आपके पास कोई भी सामने से आएगी, शी विल लाइक पुल द टॉप डाउन एंड यू विल लाइक ओह आई एम विद माय वाइफ। यू आप ऊपर देखना शुरू करोगे तो ऊपर भी ग्लास के अंदर सेमी क्लोथिंग के अंदर कोई नाच रही है, तो यू फील लाइक ओ गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। बट दे रिस्पेक्ट कि अगर आप वाइफ के साथ हो वो आपको ऐसे खींचेंगे नहीं, करे ऐसे नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम इनसाइड, बट इफ यू आर विद योर वाइफ दे विल रिस्पेक्ट दैट। तो उसके बाद और भी चीजें ना, वहां पे स्ट्रीट फाइट हो रही है, तो आप देख रहे हो, जो आप सोचते हो कि स्ट्रीट फाइट आज भी होती है, उस तरह की स्ट्रीट फाइट आप देख रहे हो। और बैगर्स वहां के बहुत इनोवेटिव हैं, वो चार्ली चैपलिन या कुछ बन के आएंगे, वो ऐसे सिंपल भीख नहीं मांग रहे, वो कुछ गेटअप करके आएंगे, कुछ करेंगे, देन दे एक्सपेक्ट कि यू पे समथिंग आउट ऑफ योर हैप्पीनेस, और मे बी यू विल बी क्लिकिंग फोटो विद देम बिकॉज दे आर सो इनोवेटिव बैगर्स। तो इन चीजों को आप खूब वहां पे एंजॉय करोगे, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे कर सकते हो अल्काइजर शो। अल्काइजर शो भी जब आप देखोगे आपको यार तो 50-60 ब्यूटीफुल लेडीज हैं, मतलब मजा आ गया, क्या शो था, इट वाज लाइक म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। जब वो बाहर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा उनमें से एक भी गर्ल नहीं है, दे आर ऑल लेडी बॉयज, और वो ऐसे लगेंगे दे आर इवन फीलिंग द गर्ल। अगर आपको नहीं पता कहोगे हैं,
और वो अगर आपको उनका पिक्चर भी खींचनी है तो इट्स लाइक 100 बाट और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे नहीं अपना जाके खड़े हो गए, वो पैसे लेते हैं और नहीं दिए तो झगड़ा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो आपका वॉकिंग स्ट्रीट हो गया, आपका एल कायदर शो हो गया, फिर आप एक दिन रख सकते हो कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड वाला जो ट्रिप देते हैं उसके अंदर वो 1 टिप देते हैं प्लस आपको इंडियन लंच देते हैं। तो कोरल आइलैंड में बेसिकली वो आपको स्पीड बोट पे लेके जाते हैं, हार्नेस पहनाते हैं, सेफ्टी हार्नेस, और 1 टिप पानी के अंदर डिप लगवा के देन विल टेक यू आउट। दैट इज ऑल्सो गुड एडवेंचर। बट जब वो स्पीड बोट में लेके जा रहे होते हैं ना, तो अगर आपने कोई हैट वैट पहनी हुई है वो उड़ जाती है, तो मेक श्योर कि फिर आपने उसको बांधा हुआ है, वरना आपका वहां पे लगता है यार पूरा ट्रिप पड़ा था, ये मेरी हैट चली गई। इंडियन लंच देते हैं, वो भी अच्छा होता है, बुफे होता है, तो बहुत जम के खाओ तब उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपकी पटाया के अंदर हो गई। और वंस यू आर बैक इन योर होटल, तब आप उनसे चेकआउट का बिल्कुल क्लैरिटी ले सकते हो, प्लस उनसे पूछ सकते हो कि मेरी फ्लाइट तो वापसी की वहीं पे है, मतलब बैंकॉक से ही है, तो वो मेरे को शेयर्ड इन कोच वगैरह भी चाहिए। तो इतना आपको हेल्प कर देते हैं। तो इसके इतनी कम चीज़ों के लिए ना आपको ये नहीं है कि आप यहाँ से एजेंट लो और जो ट्रिप आपका कितने में हो सकता है उसके लिए आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि नॉलेज गैप है, कोई बताने वाला नहीं है। वैसे बड़ी फन जगह है पटाया। अब मेरे को पर याद है पटाया में मेरी वाइफ शॉपिंग कर रही थी, मैं बोर हो रहा था, तो मैं शोरूम से बाहर आ गया, मैं सैर करने लग गया। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग देवर 2 और 3 गर्ल्स, वो आपको थोड़ा सा छेड़ने लग गई, तो मैं एकदम से अंदर आ गया भाग के। वाइफ को पता नहीं कैसे पता चल जाता कि क्या हुआ, मैं कुछ नहीं ऐसे ही क्या हुआ, तो शी कैन गेज समथिंग हैपेंड। तो वो इमीडिएटली मेरे साथ बाहर आई। तो बाहर आई तो वो ना, आई एम सेइंग ना, दे रिस्पेक्ट इफ यू आर विद योर वुमेन, तो वो इमीडिएटली इधर उधर हो गए कि नहीं, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर कपल। सो बट आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ से भी आपके साथ उस टाइम आ रहा है आपको, लेकिन अगर कोई चीज़ आप अट्रैक्ट हो रहा है, वो एकदम से आपको हक करके आपका मोबाइल भी निकाल सकते हैं, आपका पर्स भी निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल एंजॉयमेंट, क्योंकि वो जगह नोटोरियस तो है, स्पेशली बैंकॉक। पटाया में आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन और पटाया में ही आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। वो जो कह रहे हैं थाईलैंड लाइफ हुआ, पटाया में एंजॉय करने वाले हो, तो आप 2 डेज बैंकॉक के रखो, लेकिन 3 डेज पटाया के रखो, और आप इस वीडियो को देख के इजिली अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। सो नो देयर इज नो हिच, एंड इतना महंगा है नहीं इफ यू नो द थिंग्स इन एडवांस। सो गाइस, गो टू थाईलैंड, एंजॉय योर टाइम, बैंकॉक पटाया होके। और कभी मैं फुकेट करा भी गया तो मैं वहां की बनाऊंगा, फिलहाल तो आप लोग यहाँ होके।